सीरियल मनमर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार जो मनशा के लिए अब हर रोज़ मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। मनशा इतनी ज़्यादा परेशान है, उसे समझ तक नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। आने वाले एक साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हमजा और ज़ारा के बीच में जो तल्लुकात हैं से बेहतर हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे को समझना शुरू हो चुके हैं और दोनों खुशी के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। जो सीरत होती है ना, सीरत को भी इस बात का तो पता लग चुका है कि भाई इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, मनशा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आती है और आकर अपनी माँ के साथ ये बात शेयर भी करती, अपनी माँ को कहती है माँ जी जो वो मेरे साथ भी चलो ठीक नहीं है, लेकिन वो सीरत के साथ मनशा के साथ भी ठीक नहीं है। मनशा को भी वो हर रोज़ तकलीफ़ देता है, वो उसे मारता भी है और उसे चोटें भी पहुँचाता है। जब ये बात माँ सुनती है तो आगे से जब माँ ये बात सुनती है तो वो फ़ौरन सीरत को जवाब देती है और कहती है कि देखो बेटा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब उसके लिए वो मजबूरी बन चुकी है, उसके पास अब कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से मनशा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो आगे से सीरत अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है कि जो कुछ भी है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब वो आया था ना, वो ज़िद के लिए आया था। दादू जान ने ज़िद की थी कि वो इस घर में आ जाए। अब दादू जान को बोलेंगे उसकी ज़िद पूरी हो चुकी है, तो अब ऐसा करे कि शुजा को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि हम शुजा को इस घर में नहीं देख सकते और नहीं रख सकते। ये बातें जब यहाँ पर माँ सुनेगी तो वो समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि ठीक है मैं बात करूँगी, उसे समझाऊँगी, लेकिन आपको कोई ज़बान नहीं दे सकती, आपके साथ जो वो यकीन नहीं कर सकती कि आगे से उनका क्या रिएक्शन आता है। अब जाती है और जाकर बात करती है सीरत की जो माँ है, वो कहती है कि बाबा चांद जो भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि जो अब हमेशा के लिए शुजा को इस घर से निकाल देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शुजा जब वो मनशा के साथ भी ठीक नहीं है और सीरत के साथ तो कभी भी ठीक नहीं रहेगा इस छत के नीचे, क्योंकि इसे मेंटली तौर पर मुझे थोड़ा सा तबीयत इसकी डाउन लगती है। तो आगे से दादू जान जब ये बात सुनते हैं तो उसे ये बातें बुरी लगती है। ये माँ को जवाब देते और कहते हैं कि आप कहना क्या चाहती हैं, खुलकर बात करें। आप ये कहना चाहती हैं कि मैं जो हमेशा के लिए यहाँ से जो वो निकाल दूँ शुजा को, इससे बिजनेस छीन लूँ, इससे सब कुछ छीन लूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आगे से सीरत की माँ जवाब देगी और कहेगी कि मेरा बात करने का ये मकसद नहीं था और ना ही मेरे दिमाग के अंदर कोई ऐसी बात थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई ये दोनों एक घर छत के नीचे नहीं रह सकते, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ये करें कि इसकी जो है वो इसे किसी और घर में शिफ्ट करवा दें, साथ में मनशा को भी भेज दें। लेकिन दादू जान इनकार करेगा और कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये बात आप लोगों की नहीं मान सकता, मैं कभी किसी भी तरह से जो वो नहीं निकाल सकता शुजा को। अगर शुजा ये घर छोड़कर जाएगा तो खुद ही जाएगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जब सीरत की माँ ये बात सुनेगी तो बड़ी परेशान हो जाएगी, लेकिन मौके पे किसी किस्म की वो बहस नहीं करेगी। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी कमाल का सीन देखने को मिलने वाला है कि आखिरकार जो ज़ारा और हमजा के बीच में ताल्लुकात है ना ये बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ज़ारा जो ब्लैक सूट पहनकर खड़ी होती है, बड़ी प्यारी लग रही होती है। हमजा जब आकर देखता है तो तारीफ़ों के पुल बांध लेता है और कहते हैं कि तुम वही वाली ज़ारा हो जो पहले वाली थी, आज तो बिल्कुल पहचान सी नहीं लग रही हो, पहचान में भी नहीं आ रही हो। ज़ारा जब ये बात सुनती है तो वो हमजा को जवाब देगी और कहेगी कि बिल्कुल ठीक है आपने जो कुछ भी कहा, लेकिन जो वो ये सब कुछ आपकी वजह से है। और अच्छा ये बताओ कि आपको सूट कौन सा प्यारा लगता है, मैं किस सूट में प्यारी लगती हूँ। तो आगे से हमजा जब ये बात सुनता है तो ये सारा कुछ जवाब देगा और कहेगा कि आप ब्लैक सूट प्यारी लगती हैं, बस ब्लैक सूट पहना करें। अब दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है और दोनों जो वो खुशी के साथ रहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़ारा को इस बात का नहीं पता कि बहुत जल्दी मनशा आपकी जो खुशियों को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगी। जो हमजा की माँ है ना, इसके साथ मनशा वालों की कोई नुकरानी होती है, इसे आकर मुलाकात करती है। तो इस मामले पे जब इस बात का पता चलता है तो इसे आकर जो बातें करना शुरू कर देती है मनशा की माँ के साथ वालिद के सामने। उनको कहती है कि भाई नुकरानी ने आकर बात की थी मनशा के बारे में, लेकिन मैंने पहचानने से भी इनकार कर दिया। मैंने उनको कह दिया कि मेरा किसी किस्म का कोई भी उसके साथ ताल्लुक नहीं है और ना ही उसका यहाँ पर कोई रिश्तेदार रहता है। तो जब ये बातें यहाँ पर मनशा की माँ और मनशा का वालिद सुनेगा तो उन लोगों को इस मौके पर तकलीफ़ तो होगी, लेकिन ये क्या करें, अब इनकी मजबूरी है, इनके पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो इसी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करने की ये सलीयत रखेंगे। जब जो मनशा होती है ये किसी भी दोस्त के साथ पूरी रात बाहर गुजारती है, जब घर में वापस आती है तो शुजा इसे देख लेता है, शुजा बड़ा गुस्से में होता है और ये जब मनशा आती है तो इसके ऊपर गुस्सा करता है। इन दोनों के बीच में तलख कलामी हो जाती है और शुजा मनशा को कहता है कि मुझे इस बात का नहीं पता कि आप होम्योपैथिक थी, तो मैं आपके साथ कभी भी शादी ना करता, मैंने आपके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद काटी है। तो आगे से जब ये बात सुनती है मनशा तो वो जवाब देती और
कहती कि अच्छा मैं होम्योपैथिक हूँ, आप क्या हैं, आप भी तो पागल हैं, हर दिमाग हैं, जानवर हैं और मैंने बहुत बड़ी गलती की आपके साथ इस शादी करके। तो शुजा को अपनी इंसल्ट उससे बर्दाश्त नहीं होती और उसे मंशा का बाजू पकड़ता और कहते अच्छा निकलो मेरे घर से, आज के बाद मेरे रूम के अंदर आने की कोशिश मत करना। इससे जब वो धक्का देता है बहर तो ये गिर जाती है और जहाँ पर जो होता है ये इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है और ऐसा भी फील हो रहा है कि इसका जो बच्चा है ये भी ज़ाया हो सकता है। तो आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या जब वो मंशा का बच्चा ज़ाया हो जाएगा या मंशा की जान बच जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी आप लोगों ने लास्ट में कर देना है।